सभी को सीताराम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग अभ्यास सीखना चाहते हैं, योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं या योग सीखने की उनकी इच्छा है, योग को वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो उनके मन में कई बार ये प्रश्न रहता है कि कहाँ से हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो योग के अभ्यासों की जो हम शुरुआत करते हैं उसमें हम सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करते हैं। तो सूक्ष्म अभ्यास आपके हड्डियों को लचीला बनाते हैं और आगे के आसनों को करने के लिए आपके शरीर को तैयार करते हैं। चलिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सूक्ष्म अभ्यास करने चाहिए। तो सूक्ष्म अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं दंडासन में। दोनों पैर सामने की ओर कर लेते हैं और दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे रख लेते हैं। तो ये दंड आसन की अवस्था है, इसे हम योग में दंड आसन कहते हैं। दोनों पैर सामने की ओर करके इस प्रकार बैठ जाते हैं और सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास हम पैरों से शुरू करते हैं, पैरों की उंगलियों से। तो यहाँ पर धीरे धीरे सभी उंगलियों को इस प्रकार से आगे की ओर झुकाते हैं और पीछे की ओर खींचते हैं। इसमें श्वास प्रश्वास को जोड़कर आप अभ्यास को करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए पैर की जो उंगलियां हैं इसे आगे को झुकाते हैं और श्वास को लेते हुए इस प्रकार से पैर की उंगलियों को पीछे की ओर खींचते हैं। तो इस प्रकार से लयबद्ध तरीके से इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करते हैं। तो ये 10 बार अभ्यास शुरुआत में करने चाहिए। इसके बाद अगला अभ्यास हम इस प्रकार से करते हैं कि पूरे पैर के पंजे को पूरा आगे की ओर झुकाते हैं। इस प्रकार से आगे झुकाते हुए पैर के पंजों को श्वास को भीतर भरते हैं और पीछे लाते हुए पंजों को श्वास को छोड़ते हैं बाहर। आगे झुकाते हुए श्वास को भीतर खींचते हैं और पीछे लाते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को गत्यात्मक रूप से 10 बार करते हैं। पीछे की ओर खींचते हैं और आगे झुकाते हैं। अधिक से अधिक उंगलियों को पीछे खींचना चाहिए और आगे की ओर झुकाना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 बार अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास हम इस प्रकार से करते हैं कि दोनों पैर मिलाकर धीरे धीरे चारों ओर गोल घुमाते हैं। इस प्रकार से वृत्त बनाते हैं। तो 10 बार एक दिशा में गोल घुमाएं और 10 बार यह अभ्यास पूरा होने के बाद फिर दूसरी दिशा में घुमाएं। तो 10-10 बार दोनों ओर घुमाते हुए श्वास सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे श्वास लेते रहें और श्वास को छोड़ते रहें। दोनों ओर 10 बार अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास इस प्रकार से करते हैं कि दोनों पैरों में अंतर कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में गैप कर लेते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में पैरों के पंजों को घुमाते हैं। तो 10 बार एक दिशा में घुमाते हैं गोल और इसके बाद 10 बार दूसरी दिशा में गोल घुमाते हैं। तो इस प्रकार से यह अभ्यास सभी अभ्यासों को 10-10 बार करना चाहिए। इसके बाद पैर के अंगूठों को इस प्रकार से मिलाते हैं और पूरा बाहर की ओर खोलते हैं। इस प्रकार से अंगूठों को मिलाते हैं और बाहर खोलते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी कम से कम 5 से लेकर 10 बार करना चाहिए। इसके बाद दोनों पैर मिला लेते हैं और एक पैर के पंजे को आगे और एक को पीछे की ओर खींचते हैं और इस अभ्यास को हम इस प्रकार से गत्यात्मक रूप से करते हैं। कंटिन्यू इस अभ्यास को करते हैं और अभ्यास करने के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। अपने पैरों के पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। अब इस अभ्यास को करने के बाद हमारे पैरों की मांसपेशियों पर किस प्रकार का खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करते हैं, उस खिंचाव को देखते हैं और धीरे धीरे जो मांसपेशियां हैं उनको शांत होने देते हैं, उनको रिलैक्स होने देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे पैरों के अभ्यास हुए। अब इसमें हम कुछ पैर के ऊपर के अभ्यास करते हैं। तो इन अभ्यासों को इस प्रकार से करते हैं कि एक पैर, दोनों हाथ पीछे इस प्रकार से रखकर एक पैर श्वास को छोड़ते हुए घुटने से मोड़ते हैं और श्वास लेते हुए पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए मोड़ते हैं, श्वास लेते हुए पैर को सीधा करते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को 10 बार करना चाहिए। 10 बार करने के बाद अब इस अभ्यास को हम दूसरे पैर से करते हैं। तो इस प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए मोड़ें, श्वास लेते हुए पैर को सीधा करें बिल्कुल 1। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को भी आप 10 बार करें। 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से पूरा 10 बार करके पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास इस प्रकार से एक पैर को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर जितना उठा सकते हैं उठाते हैं, वापस नीचे की ओर ऊपर उठाएंगे, वापस नीचे 1। इस अभ्यास को भी 10 बार 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से भी लगातार अभ्यास करते हैं 1, 2, 3, 4, 5।
तो इस प्रकार से इन अभ्यास को आप 10 से 15-20 बार भी कर सकते हैं। ये अभ्यास घुटनों के लिए बहुत अच्छे हैं, पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और पैरों की और हिप के आसपास की चर्बी को भी कम करते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास, और इस प्रकार से इस अंतिम अभ्यास को करते हैं कि धीरे धीरे एक पैर को गोल वृत्त बनाते हैं, गोल घुमाते हैं। तो 10 बार एक दिशा में गोल घुमाएं, इसके बाद 10 बार दूसरी दिशा में गोल घुमाएं। दोनों ओर 10-10 बार अभ्यास करके इसके बाद दूसरे पैर से इस अभ्यास को करते हैं। तो 10 बार एक दिशा में, उसके बाद 10 बार दूसरी दिशा में। दोनों ओर से इस प्रकार से अभ्यास करने के बाद पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और हिप से लेकर पैरों की मांसपेशियों तक जो अभ्यास को करने का खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करते हैं। तो ये सभी हमारे पैरों के सूक्ष्म अभ्यास हुए। इन सभी अभ्यासों को जिनको घुटनों का दर्द रहता है उनको जरूर करने चाहिए, उनको इस अभ्यास का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घुटनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, घुटनों का दर्द दूर होता है। जिनको घुटनों से जुड़ी समस्या है वो इन अभ्यासों की संख्या को थोड़ा अधिक बढ़ा सकते हैं। तो योग की शुरुआत के अभ्यास हम पैरों से शुरू करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको हाथों के सूक्ष्म अभ्यास, गर्दन के सूक्ष्म अभ्यास बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर अगली वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ। जय श्री राम।